तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जो मेडिकल डिवाइस है या MD42 MD41 लाइसेंस को कैसे मतलब अप्लाई करते हैं और इसका क्या मतलब काम रहता है हमारे लिए। तो इसका जो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कोई भी मेडिकल डिवाइस है अगर हम सेल के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे को MD42 लाइसेंस अप्लाई करना होता लेना होता है। जो कि इसका जो पाथ रहेगा, ये जो जो ऑनलाइन इसका जो रहता है आपका, मतलब ये हमारे को मिलता कहाँ से है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा CDSCO MD online.gov.in पर, जो कि ये है हमारा। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, मतलब यहाँ से हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही हमारे को, मतलब जो पोर्टल है उस पे अब हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है। और सबसे पहले हम पोर्टल पे आ जाएंगे। पोर्टल पे आने के लिए मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये CDSCOMMDO online.gov.in पे हम लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये सरफेस आ जाएगा। और हम सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे अपने लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। देन नहीं तो आप यहाँ से भाई आप अपने क्रेडेंशियल बना सकते हो। और क्रेडेंशियल जो बनाना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है चीजें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर्पज को देखना है कि आप क्या मतलब रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए ये अप्लाई, कौन सा लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हो। तो उसी के लिए मतलब ये डिटेल उन्होंने दी है भाई, इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइस, भाई आपको इंपोर्ट करनी है तो उसका लाइसेंस लेने के लिए, या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, या फिर लेबोरेटरी रजिस्ट्रेशन। देन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो इस तरह से मतलब आपके ये रहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं मेरे को अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन फॉर सेल ऑफ एम मेडिकल डिवाइस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन इसको मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ये हमारे को मैं मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो भी मैं यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर दूंगा। और मेरे सामने ये इस तरह से सरफेस आ जाएगा। और मैं यहाँ पे आपकी डिटेल है जो अप्लीकेंट टाइप, भाई एप्लीकेशन टाइप में आपको चूज करना है जो आपने बाहर लिया। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चर ले लेंगे। और अगर आपने कोई और दूसरी चीज वहाँ पे सिलेक्ट की है कि भाई सेल के लिए है, इंपोर्ट के लिए है, तो आप वहाँ पे उस चीज को सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आपका यूजर नेम आईडी आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो भी आप यूजर नेम लेना चाहते हो तो आपकी मेल आईडी डाल दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। और पासवर्ड आप डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना। देन यहाँ पे जो भी बंदा भाई इसको अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा रहा है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो जो लाइसेंस ले रहा है वो खुद भी हो सकता है, तो वो अपना नाम डाल देगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसका जेंडर, जो भी उसका जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे अपडेट कर देगा। देन उसके बाद उसका जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से आपका आधार कार्ड के जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जो आपका आईडी, ये आईडी का जो नंबर है भाई, वो नंबर यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। ठीक है जी। और एक अंडरटेकिंग रहेगी, जो कि अंडरटेकिंग है भैया, वो यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करते हैं तो ये अंडरटेकिंग, आई डिक्लेयर दैट आई एम, जो भी आप अप्लाई है, आपका नाम, आपके फादर साहब का नाम, और आपकी एज क्या है। और आप उस जो भी फर्म है, जो कंपनी है, तो आप उसमें एज ए क्या काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टर, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोपराइटर, पार्टनर, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया अथोराइज पर्सन। तो आप यहाँ से इस पे अथोराइज पर्सन भी डाल सकते हो। ठीक है जी। और उस फर्म का नाम, भाई उस फर्म का क्या नाम है, उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कि भैया वो कहाँ पे वो फर्म आपकी रजिस्टर्ड है, तो उसका एड्रेस का ऑफिस यहाँ पे डल जाएगा। और आपका फिर कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ लैंडलाइन,
और आपके मोबाइल वगैरह की इसमें डिटेल वगैरह डल जाएगी, आपका मेल आईडी वगैरह डल जाएगा। ठीक है जी। देन यहाँ पे फिर उसके बाद आपका जो फर्म है, फर्म का वो डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। और इस तरह से मतलब आप इसको वो डाल देंगे अपना, और उसके अंदर जो अथोराइज पर्सन है, अगर आप ही अथोराइज पर्सन हो तो आप यहाँ पे अथोराइज पर्सन डाल सकते हो अपना। ठीक है जी। और ये इस तरह से आप इस पे साइन स्टम्प करके सील लगा के इसको पीडीएफ बना के और इसको पोर्टल पे हम अपलोड कर लेंगे। देन उसके बाद भाई जो आपका डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी में क्या हो, भाई जैसे कि मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, या फिर आप एमडी हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, जो भी हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई अल्टरनेट मेल आईडी आप अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, ये एसओएस है। अगर आप इच्छुक हो तो दे सकते हो, नहीं तो रहने देना। देन यहाँ से आपकी जो डिवीजन है, तो भैया मेडिकल डिवाइस कि भी आप क्या काम करोगे, भाई मेडिकल डिवाइस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइसेंस ही MD42 जो मतलब जो लाइसेंस है ये, तो वो मेडिकल डिवाइस के लिए ही है, तो हम ये मेडिकल डिवाइस यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आपकी फर्म है, कंपनी है, उसका नाम डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी है, ये आपकी डिटेल में क्या है कि ये पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटर है, पब्लिक लिमिटेड है, या अदर है, हॉस्पिटल है। भाई जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो यहाँ पे हॉस्पिटल चूज कर लेंगे। और अगर आपकी जो भी CIN नंबर, ये भी एस वैसा है। अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, तो अगर आपका जो इन कॉर्पोरेट का जो आइडेंटिटी नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे नंबर मेंशन करना रहेगा आपका। देन उसके बाद आपका जो एड्रेस है, यानी कि जिस लोकेशन के लिए आप अपना ये लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, तो वो लोकेशन की यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाएगा आपका। ठीक है जी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वो आ जाएगा इसके अंदर विद STD कोड के साथ। अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे सेम फैक्स नंबर डलेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड योर कॉर्पोरेट एड्रेस प्रूफ, भाई आपका कॉर्पोरेट का जो ऑफिस का जो एड्रेस है, वहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना रहेगा। तो उसमें हो सकता है आपकी लीज डीड हो, या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, भाई आपके पास जो भी लाइसेंस है, तो वो आप यहाँ पे वो लाइसेंस अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे इसको, और यहाँ से जो ये OTP नंबर जो जो ये डला हुआ है, कैप्चा जो है, इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करेंगे। देन इसको एग्री करेंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं, तो हमारे पास मतलब हमारी जो मेल आईडी हमने दी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यहाँ पर जो मेल आईडी डाली है, तो वो मेल आईडी आपका, मेल आईडी के ऊपर एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आपको जाके उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे, तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। देन उस यूजर आईडी पासवर्ड को आप लेकर लॉगिन करना है। वही लॉगिन के लिए वही ऑप्शन है आपके पास, वही लॉगिन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है। यहाँ पे आपकी मेल आईडी आ जाएगी, वो आप जो जो डाला हुआ आपने, जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है। देन उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी। पासवर्ड आप डाल देना और यहाँ पे कैप्चा कर देना और यहाँ से लॉगिन कर लेना। ठीक है जी। तो ये इसमें इतना ही है, रहता है रजिस्ट्रेशन के अंदर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, भाई अगर आपको यहाँ से अगर कोई आपने अपनी एड्रेस वगैरह डिटेल वगैरह चेंज करनी है, तो यहाँ से यूजर प्रोफाइल है आपका, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हम मेनू में गए हैं, मेनू के अंदर हमने क्लिक किया है, मतलब यहाँ से मेनू पे क्लिक, ये ऐसे सरफेस हमारे पास, जैसे लॉगिन करते हैं तो ये इस तरह से सरफेस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मतलब सारी डिटेल पता लग जाएंगी कि भी कैसे क्या करना है और ये कैसे होगा। जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट के ऊपर देन क्लिक करेंगे अपना, और यहाँ से फिर एक बार फिर आप सिलेक्ट करोगे कि भाई आपको किस चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए है, सेल स्टॉक जो भी है, मतलब ये सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपका जो फॉर्म है, फॉर्म जो MD41 है या 42 इसी को बोलते हैं, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसको सबमिट कर देंगे, एग्री करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी ये फॉर्म है, उसके बाद देन आपके पास ये डिटेल हो जाएगी, जो भी जनरल ये कह रहा है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो फिल कर देंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, चेकलिस्ट जो भी है, वो चेकलिस्ट आप यहाँ से मतलब अपनी अपलोड कर देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होंगे आपको। तो चेकलिस्ट भी हम आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको।
देन उसके बाद आपका जो एड्रेस है, आप एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हो आपका। यहाँ से एड्रेस जो भी प्रमाइसिस है, जो भी एरिया वगैरह है, यहाँ से आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, या फिर जहाँ जिस लोकेशन के लिए आप एड्रेस ले रहे हो तो वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो MD4 जो लाइसेंस आप लेना है, भाई लाइसेंस के लिए आपको क्या करना है, मतलब जो लाइसेंस लेना है अपने को, तो भैया उसमें ऐड पर्सन की जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे डाल देंगे। ऐड पर्सन डिटेल है, तो यहाँ से ऐड पर्सन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो पर्सन का नाम है, जो जिसके नाम जिसके थ्रू हम लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, जिसका लाइसेंस लेंगे जिसके नेम से, तो उसकी ये डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। इसके लिए क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो 1-2 साल का, वो भी अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद भाई आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए कम से कम, वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है। या फिर आप कोई टेक्निकल, कोई आपके पास टेक्निकल B.Tech वगैरह किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, नहीं तो ग्रेजुएट पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। तो वो डिटेल इसमें हम डाल देंगे। देन उसके बाद हमारे पास मतलब ये डिटेल आ जाएगी, और इस तरह से जो भी है कि भी हम आगे देन ये सब अपडेट करने के बाद हमारे पास, हम वापस इस पे होम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको ये भाई डिटेल आपको ऐसा दिखेगा। देन उसके बाद अभी आपको किस में क्या करना है, तो वो थोड़ा ये मैंने आपको बता दिया था यूजर प्रोफाइल में। भाई प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है, क्या करना है, यूजर प्रोफाइल आपको इस तरह से दिखेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड की थी या डिटेल अपडेट की थी। देन उसके बाद आपको जो अगला है, भाई आपका जो एड्रेस है, कोरस्पोंडिंग एड्रेस वगैरह है या कुछ चेंज करना है, तब वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका है कि भैया जो बंदा है ऐड ऑन करना है, तो इसमें आप यहाँ से अपनी, वो सॉरी, ये जो आपका यूनिट का एड्रेस है, वो यूनिट का एड्रेस यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो इसमें वही है, ठीक है जी, जो हमने बोला है कि भैया एड्रेस कैसे मतलब अपडेट करना है, तो वो रहेगा, यहाँ से अपडेट कर देंगे। और आपके पास यहाँ पे जो भी है डिटेल वगैरह है, यहाँ से जो एड्रेस वगैरह डले हुए हैं, तो आप उसको मतलब ये आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आपके 1 2 4 यूनिट हैं तो पहले किया हुआ, नहीं तो आपको। देन उसके बाद आपको ये तो सब चीजें हैं भी। अगर आपको लगता है कि एड्रेस में मतलब कुछ इश्यूज हैं या कुछ सही नहीं डला है, कोई चीज कंप्लीट नहीं डली है, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको कुछ चेंज करना और करना है, देन उसको मॉडिफाई करने के बाद अब आप उसको मतलब डिलीट करना है, ऐड करना जो भी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करना और चूज करना और डिलीट कर देना। अगर कुछ आपको लगता है कि ये सही चीजें इसमें नहीं डली है, जो होनी चाहिए थी, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें मतलब इतना ही कुछ ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपका मतलब जो भी है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे साइट टाइप है वो सिलेक्ट कर लेनी है। साइट टाइप में देखो कि जैसे कि ये वाली मतलब इसने डला हुआ है आपका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग साइट क्या है, फिर आपका यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर नेम है, भैया वो क्या आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस आइटम का नाम है, प्रोडक्ट का नाम वो डलेगा इसके अंदर, ये एड्रेस रहेगा आपका। ठीक है जी, जो भी है आपका जैसा भी है मतलब वो इसमें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल इसमें डाल सकते हो। और देन उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ से चूज करना है आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, फॉर्म MD3। देन इसको हम सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद तो हमारे आगे ये वाला सरफेस आ जाएगा, तो मतलब वो कैटेगरी वगैरह ये दिखा देगा आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी लेनी है। तो यहाँ पे ऐसे वैसे MD42 का भी है, तो वहाँ पे वो मेडिकल डिवाइस आ जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग की जगह, और यहाँ पे MD41 आएगा, तो वो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। और ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है, भाई वो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर देना आपके, जो भी है मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। आपका जो फॉर्म फिल किया है, अपलोड इनिशियल डॉक्यूमेंट इन चेकलिस्ट, भाई चेकलिस्ट को मैं दिखा देता हूँ कि चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। देन उसके बाद पेमेंट, भैया जो आपकी पेमेंट है फीस वगैरह है वो रहेगी, और उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप मतलब इसको सबमिट करते हो, तो यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन टाइप है या मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल डिवाइस है, जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, वट एवर जैसा भी आपको रहता है, और इसको आप सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद इसको जैसे ही डिटेल को सबमिट करते हो आप,
ठीक है जी। ये ज्यादा ही लंबा इन्होंने दिखा रखा है डिवाइस को। इसमें थोड़ा सा ये है कि भैया आप जो भी मतलब प्रोडक्ट आप बनाओगे वहां पे, मैन्युफैक्चर करोगे, तो उसकी जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे। जेनरिक उसका नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या रहेगा, उस डिवाइस का ग्रुपिंग कैटेगरी क्या रहेगी, ठीक है जी, उसका ग्रुपिंग एड्रेस या कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें यहाँ पे डालना चाहो, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हो तो यहाँ पे उसमें डिटेल डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका ये है नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिवाइस, वे उसकी कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वे क्लास ए बी सी जो भी है उसका डायमेंशन क्या है, वे उसका क्या डायमेंशन है, उसका शटलाइजेशन है, भाई उसको शटलाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की भैया उसमें जो आपने बनाया है उसको, भाई उसके अंदर कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है, वो मटेरियल की डिटेल यहाँ पे डल जाएगी। देन उसके बाद आपका ये सेल्फ लाइफ कि भैया उसकी लाइफ वगैरह क्या रहेगी, गुड है, स्टोरेज कंडीशन के बारे में आप बता सकते हैं। और उसका पैकेज साइज क्या रहेगा, कि उसका वेट कितना रहेगा, वो डिटेल बता सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से आप उसकी डिटेल या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर सकते हैं। उसको शेयर करने के बाद उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास इस तरह से वो प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो गया। तो उसमें आप ऐसे अलग अलग भी, अगर आपके जो जो आप प्रोडक्ट बनाते हो 5 10 15 जो भी है, तो आप यहाँ से उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड करके ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। ये वही है, उसके मॉडल की डिटेल वगैरह क्या है क्या नहीं है, मतलब वो मॉडल डिटेल वगैरह आ जाएगा इसके अंदर। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देन इसको हम, हमारी जो ये डिटेल है वो यहाँ पे हमारे को इस तरह से दिखेगी। नेम ऑफ जो भी है एप्लीकेंट का नाम वो इस तरह से हमारे को दिखेगा। ठीक है जी। आपके जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है, देन उसके बाद अगर आप में फॉर्म को लगता है कि मतलब कुछ क्रॉस चेकिंग करनी है या कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। अगर एडिट नहीं करना है तो आप इसको देन सबमिट कर देना, प्रोसीड प्रोसीड कर सकते हो इसको। ठीक है जी। देन उसके बाद आपके पास जो चेकलिस्ट जो डॉक्यूमेंट है भैया, उसका कवरिंग लेटर है, आपकी फर्म का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भैया, आपके जो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पे रहेंगे आपके। यहाँ पे आपका मतलब इस्टेब्लिशमेंट की जो एग्रीमेंट वगैरह है, या आपका कोई मतलब आपका ये बिल्डिंग आप ही की है तो उसके वो डॉक्यूमेंट रहेंगे। मतलब इस तरह से वो आपके ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये वाला मतलब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जैसे आप सबमिट करते हो, जो उसकी जो भी आपका पीडीएफ बनती है जो भी फाइल है, तो वो इसको आप यहाँ से चूज करो, पीडीएफ फाइल को इकट्ठा सबमिट भी कर सकते हो। ठीक है जी। कोई कवरिंग लेटर है तो वो कवरिंग लेटर आप यहाँ पे अपलोड कर देना, देन इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आपको मतलब ये यहाँ से मतलब आपको देखना चाहते हो कि भी आपने कौन कौन से फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो यहाँ से फाइल व्यू भी हो जाएगी। और अपडेट कर देंगे। जैसे अपडेट करते हैं तो आपके वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपने अपलोड किए थे तो वो यहाँ पे अपलोड का स्टेटस भी आपको दिखेगा। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको आएगा पेमेंट का, जैसे आप इसको सबमिट करते हो तो आ जाएगा आपका पेमेंट की डिटेल, कि भाई आपकी जो भी फीस है 3,000 5,000 जो भी है, मतलब वो फीस यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन करनी है कि आपको ऑफलाइन करनी है, तो वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। भाई क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग से, तो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। और यहाँ से आपको अपना जो चालान है, भाई अगर आपने चालान के थ्रू पे किया है, अगर ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन में आपको ये जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मोड से पे करते हो तो फिर आपको यहाँ पे चालान, यहाँ पे पर्पज की भैया जो भी आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उसका नाम डाल देना, यहाँ पे चालान का नंबर, चालान किस डेट का है, कि कितनी अमाउंट का, कौन से बैंक में है, और ब्रांच कोड क्या है, और आपका जो चालान है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद भाई आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी चली जाएगी डिपार्टमेंट में। तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है जी। भाई यही है, इतना ही है। और आपके पास ये उसका नंबर जनरेट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन का नंबर, और वो डॉक्यूमेंट आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करा दोगे।
और वो जो जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड में आपको शो करेगा। सबमिटेड में शो करने के बाद वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भैया मेरी एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई है, या कुछ मतलब मेरे को ऐसी चीज फिलअप कर दी है कि जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उसके अपने एप्लीकेशन को यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे इसको विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन भाई अगर आपने एप्लीकेशन सही लगाई तो इसको जरूरत ही नहीं है हमारे को विड्रॉ करने की। तो ये था हमारा MD42 लाइसेंस के लिए, कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं MD42 में। और MD42 जैसे ही हम अप्लाई कर देते हैं तो यह आपको ये सरफेस दिखेगा, और जैसे वो आपको स्टेटस भी दिखता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पहुंची है। कोई क्वेरी लगी है तो यहाँ पे क्वेरी हाईलाइट हो जाएगी आपकी। अगर क्वेरी नहीं लगी है तो सीधा वो अगर अप्रूव हो गई है तो भैया अप्रूव्ड ऐसे टिक मार आ जाएगा आपके पास। और आपको बधाई हो कि आपका लाइसेंस आपको बन चुका है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो कि भी आपका जो डिवाइस है उसका पासवर्ड, मतलब जो भी है आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड को चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करके पासवर्ड भी अपना खुद का चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।